सही है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 7 पे। प्रैक्टिकल नंबर 7 अगर मैं सच कहूँ तो आसान है क्योंकि सिंपल है। और अगर या के पास पेपर में आ जाए या के एग्ज़ाम में आ जाए तो आपके लिए अच्छी बात होगी क्योंकि खैर अच्छी बात भी और बुरी बात भी होगी अपनी अपनी जगह पे। क्योंकि अच्छी बात ये होगी क्योंकि ये आसान है, बुरी बात ये होगी क्योंकि ये लंबा बहुत है। सही है। यूज़ बूटस्ट्रैप replications to construct sample distribution of the coefficient of variation। सही है। वेरिएशन टी निकालना है एस ओवर वाई बार मतलब 100 फाइंड दिस यूज पर रिटर्न द रेशियो शार व्हिच इज एक्सटेंडेड यूज टू मेजर कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट obtain bias and standard error of the statistic if used to obtain an estimator of the true coefficient of variation of the population data। comment on your result बताओ और to draw a sample with a replacement you can code the observation as 0 1 25 यानी कोडिंग करनी है। use a random number table or calculator to draw a uniform random number with replacement i.e. accept a random number even if number is previously drawn यानी repetition अलाउ है। सही है। क्वेश्चन 2 में भी यही है। यूजिंग द जैक नाइफ टू कंस्ट्रक्ट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर सैम्पल रिटर्न और इक्विटी इन क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यूज़ यानी क्वेश्चन 1 वाली इस्तेमाल करनी है। मेथड यूज जैक नाइफ मेथड टू कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी टी इज इक्वल्स टू वही फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है ये। ऑब्टेन बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिक वही निकालना है। नाउ द ट्रू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज कमेंट ऑन रिजल्ट टोटल नंबर ऑफ जैक नाइफ सैंपल्स आर M25 एंड ईच सैंपल इज़ ऑफ साइज n-1। अच्छा अगर आप ऊपर कब देखें तो जैक नाइफ और बूट स्ट्रैप जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें फ़र्क ये है कि बूट स्ट्रैप में कोई साइज़ का हमें कुछ बोला नहीं कि हमें बोला कि 0 से लेकर 25 करनी यानी 25 वैल्यूज बनानी है। सही है। क्योंकि कोड ऑब्जर्वेशन 0 25 का मतलब यही होगा। सही है। लेकिन फिर जैक्स नाइफ में आपको बोला गया कि सैंपल n-1 है। n हमारे पास क्योंकि 25 के बजाय 25 है तो 25 - 24 तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम इस दैट के बूटस्ट्रैप में आकर 25 वैल्यू है और जैक नाइफ में 24 है। और कुछ नहीं, बस आप इन पे यहाँ पे कोडिंग करेंगे और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हुई भी है एक्चुअली सवाल के अंदर। तो आप बस करेंगे और आगे कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। मतलब क्या था उसका कि आपको कितने सैंपल बनाने हैं? 50 सैंपल बनाने हैं 25 साइज़ के। तो अगर आप एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें जैसा आप देख सकते हैं 50 सैंपल रेप्लिकेशंस और 25 साइज़ के तो आपको समझ में आ जाए कि ये क्या हो रहा है। अब आप जो सिंपली तरीके से करेंगे वो आप कोडिंग के लिए पहली बार करेंगे कि रैंडम नंबर कैलकुलेटर से निकला हुआ मल्टीप्लाइड बाय n इस वाले सेक्शन में। n क्या है यहाँ पर? वो है n 25 है यहाँ पे। तो बस रैंडम नंबर लगा 25 कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब लिख देंगे जैसे 25 है फिर 1 है फिर 6 है फिर 4 है फिर 15 है फिर 5 है फिर 10 है फिर 8 है 4 है 11 12 जो भी है 25 बार करेंगे। सही है। फिर अब समझा जैसे 25वां कोड है ना, यह है कोड एक्चुअली 25 जो लिखा हुआ है। 25वें के कोड पे आएंगे, क्या लिखा हुआ है 25वें के कोड पे? लिखा हुआ है 14.8। सही है। 14.8 देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये है 25वां। इस तरीके से आप एक एक 25 पहले आप रैंडम नंबर ये कोड लिखेंगे फिर आप उसके उस कोड के सामने सैंपल लिखेंगे। आप ये बगैर रैंडम नंबर लिखे भी कर सकते हैं लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो आपको थोड़ी फिर कन्फ्यूजन होगी, या अगर नहीं हो तो कर लिएगा, मर्ज़ी आपकी है। हमें तो बस ये रैंडम नंबर चाहिए। एक्चुअल काम तो इन सैंपल्स का है क्योंकि फिर इन सैंपल्स का आप यहाँ पर मीन निकालने हैं यानी 25 ये वैल्यूज़ हैं जो भी इनका सम आता है फिर डिवाइड बाय 25 कर देंगे तो आपके पास उसका मीन आ जाएगा। फिर एस, एस क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन है। एस वेरिएंस नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी इन सब का वेरिएंस निकालेंगे आप। यानी ये 14.8 माइनस 20.124 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये 14.1 माइनस 20.124 का होल स्क्वायर प्लस फिर ऐसे करके 25 की आखिरी वैल्यू तक लिखेंगे फिर डिवाइड बाय n-1 करेंगे जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। फिर उन सब का आप अंडर रूट कर देंगे ताकि बस ये वैल्यू आ जाएगी। वेरिएंस आपको ज़रूर निकालना होता होगा, फिर अंडर रूट करके उसका स्टैंडर्ड डिवीजन बन जाता है। टी क्या है? वाई बार ओवर एस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वाई बार 20/124 डिवाइड बाय 10.13 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास वैल्यू आ गई ये 50। इसी तरीके से यही सब कुछ आपको बहुत बार करना है जैसा आप देख सकते हैं। 50 सैम्पल रेप्लिकेशंस 25 के साइज़ के। तो अगर हम 50 मल्टीप्लाइड बाय 25 भी करें तो क्या आंसर बनता है? कितने सैंपल हैं? ये कुछ हज़ारों में जा रही है, बहुत हज़ारों में जा रही है बल्कि ये कुछ हज़ारों में नहीं।
50 मल्टीप्लाइड बाय 25 हो जाता है 1250। लेकिन ये समझिए क्योंकि सिर्फ रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर में ही सिर्फ 1250 वैल्यूज़ हैं, सैम्पल में भी तो हैं, तो 1250 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, हो जाएगा 2500। 2500 को फिर अभी तीन तीन अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 300। 2800 वैल्यूज़ हैं जो आपको एक क्वेश्चन में निकालनी है। सही है, सारे कॉलम्स को मिलाकर। अब ये देखिए टी, फिर आपको बायसनेस निकालने को कहा था, वो बायसनेस का ये है कि टी इज इक्वल्स टू टी कैप स्टार माइनस टी कैप। टी स्टार का टी कैप स्टार क्या होता है, समीशन वाई ओवर एन, समझ ले मीन। समीशन वाई जो भी टोटल होगा डिवाइड बाय एन, 50 है आपका वैल्यू आ जाएगी टी बार कैप की। और टी कैप क्या होता है, समीशन एस डिवाइड बाय समीशन वाई मल्टीप्लाई बाय 100। वही है जैसे टी का फॉर्मूला होता था। सही है, तो है समीशन एस डिवाइड बाय समीशन वाई बार मल्टीप्लाई बाय 100। समीशन लेकर 11 करते 50.06 आ गया। फिर आपके पास क्या है, टी टी स्टेप कार माइनस टी कैप, तो यानी 90.57 माइनस 50.16, आपके पास ये बायसेस टी आ गया। इसी तरीके से फिर सैम्पल 2, ये सैम्पल 2 नहीं है, ये क्वेश्चन 2 है एक्चुअली। एन आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस 25 माइनस माइनस 1 लिखा है। 25 जैक नाइफ के तरीके में 24 होते हैं, यानी जैक नाइफ में होता है एन माइनस 1। और पहला सवाल बूट स्ट्रैप था, उसमें एन एन ही रहता है, लेकिन दूसरे सवाल में जैक नाइफ का तरीका है तो वो एन माइनस 1 यानी 24 हो जाएगा। 24 सैंपल निकाले। अच्छा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ये सैंपल है, रैंडम नंबर्स नहीं लिखे, डायरेक्ट सैंपल्स पुट कर, रैंडम नंबर निकाले हैं बस हमने लिखे नहीं है। सही है, आपने सैंपल्स में वैल्यू पुट करी, वाई बार निकाला, एस निकाला, टी निकाल लिया, क्या एस ओवर क्या कहते हैं समीशन एस ओवर समीशन वाई मल्टीप्लाई बाय 100। आपने इनका आंसर निकाल लिया ऐसे करके। 50 मरतबा, इसका भी 50 ही है, रेप्लिकेशन वही रह गया, बस साइज़ कम हो जाता है। सही है, ये जो टी है ये आपने एक सैंपल के अंदर बायसनेस निकाला है। ये जो टी है आप समझ लो पॉपुलेशन वाला बायसनेस है। टी इज इक्वल्स टी कैप स्टार वाई समीशन वाई बार ओवर एन 978.27 डिवाइड बाय 50, आंसर आ गया। और फिर टी कैप क्या है, समीशन एस ओवर समीशन वाई मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर आ गया 29। आपके पास तरीके से प्रैक्टिकल नंबर 7 ख़त्म हो गया। प्रैक्टिकल नंबर 8 पर आता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन छोटा है। कंसिडर द रैंडम वेरिएबल x विद PDF f ऑफ x इज इक्वल्स टू x ओवर 15 और x 1 2 3 4 5 है और 0 है एल्सवेयर। क्या मतलब है, आपको एक एक करके x की जगह 0 1 2 3 4 5 निकालना है और उसकी PDF निकालना है। सही है, फिर जो भी आंसर आएगा आप लिखते रहेंगे। फिर इसी आपको फंक्शन का 0 1 2 3 4 5 करके जो आप पुट करेंगे उसका आपको एक ग्राफ बनाना है, फंक्शन का स्टेयर ग्राफ बनता है उसका। एक्चुअली ये थ्योरम है एक तरीके से। सही है, बताता हूँ कैसा दिखता है आगे। फिर बी पार्ट पर आता है, यूजिंग अ कंप्यूटर और टेबल ऑफ रैंडम वैल्यू डिटरमाइन 30 वैल्यूज ऑफ वाई विच हैज़ द अप्रॉक्सीमेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 1 से लेकर 0 या 0 से लेकर 1 तक वाई में। यही है, 30 वैल्यूज़ बनानी है 0 से लेकर 1 के बीच में। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें सवाल में 30 लिखा हुआ है, पर हमें 30 नहीं, हमें ज़्यादा बनानी है। ऑफकोर्स अगर आपको सवाल में लिखा जाए कम तो आप कम ही लिखिएगा, लेकिन हमें कम से कम इतनी ही बोली गई है। मतलब अलग से लिखवाया गया था कि 30 नहीं 50 या 100 निकालनी है। अब सी में क्या है, फ्रॉम दिस 30 वैल्यूज ऑफ वाई फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग 30 वैल्यूज ऑफ एक्स एंड डिटरमाइन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। x1 कितनी बार आया, x2 कितनी बार आया, x3 कितनी बार आया, x4 कितनी बार, x5 कितनी बार आया। हाउ डू यू कंप्यूट द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ 1 ओवर 15, 2 ओवर 15, 3 ओवर 15, 4 ओवर 15 एंड 5 ओवर 15। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले करते हैं 4.23 का, पर 4.27 पे आते हैं। 4.23 में क्या मैंने याद है, मैंने कहा था कि 30 वैल्यूज़ हैं, पर 30 नहीं, हमें 100 निकालनी है। हमें बोली गई हैं 100, इसलिए निकाली है। 30 अगर लिखा है तो 30 ही करेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स ओवर 15 1 2 3 5 करके पुट करने के करके वैल्यू आप प्रॉबिलिटी निकालिएगा 0 1 2 3 पुट करके। सही है, सीरियल नंबर 1 आप पुट करते हैं, बस वी म्यू बोला था वाई 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो 0 से 1 के बीच में हमने पुट कर दी। ये रैंडम वैल्यूज़ हैं बस डायरेक्टली, और कुछ नहीं होगा। ये रैंडम वैल्यूज़ आपने पुट कर दी, ये एक्स का टेबल बाद में बनेगा। कैसे बनेगा, सी पार्ट में बनेगा, सी पार्ट का काम है ये। सी पार्ट में हमने वही लिखा 1 2 3 4 5। सही है, क्यों, क्योंकि एक्स हमें 5 दिए गए हैं। एफ ऑफ एक्स आपने निकाला हुआ है 1 ओवर 15, 2 ओवर 15, 3 ओवर 15, 4 ओवर 15, 5 ओवर 15। फिर एफ ऑफ एक्स क्या है, ये क्यूमुलेटिव 1 ओवर 15 प्लस 2 ओवर 15, 3 ओवर 15 आ गया, 3 ओवर 15 प्लस 3 ओवर 15 तो 6 ओवर 15 आ गया। ऐसे करके आपके पास एफ एक्स आ गया और आखिरी में 15 ओवर 15 आ गया, यानी 1, यानी सही बना। फिर आप इसका एक लिमिट बनाएंगे,
और ये आप क्यूमुलेटिव का बनाते हैं, यानी 0 से लेकर 6.666, ये 1/15 है। एक बार मैं फिर से कैलकुलेटर से कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ सही है। फिर आप 0.666 से लेकर 3/15 लिखेंगे। यहाँ पे प्रॉबिलिटी लिखे हुए आप डैश में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लिख ज़्यादा आसान है क्योंकि आपको काम ही आगे जाएगा। सही है, पॉइंट फ्रैक्शंस में लिखिएगा। आपका इस तरीके से लिमिट बन गई। फिर एफ़ बन गया। एफ़ से क्या मुराद है मैं बताता हूँ कहाँ से, और आर एफ बन गया। आर एफ कहाँ से बना बताता हूँ। सही है, ये देख रहे हैं आप 0.071। अब ये 0.071 के सामने 2 लिखा था, आप चेक कर रहे हैं कैसे। पता है यहाँ पर 0.071 किस लिमिट के बीच में आ रहा है। ये हमने प्रैक्टिकल 2 में या प्रैक्टिकल 1 में भी देखा था किस तरीके से हो रहा है। 0.071 जो है ये इसके बीच में आ रहा है, राइट, दूसरे में। तो x2 है यहाँ पर, बिल्कुल है। आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसी जगह 0.566 चेक करें किस लिमिट में आ रहा है भाई। 0.566 आ रहा है 5 चौथे में। 566 है ना, हाँ 0.566 किस में आ रहा है, तो देखिए हमने अब चौथा लिख दिया। इसी तरीके से जो जौन सी लिमिट जिस लिमिट में आ रही है आप वो अप्लाई कर देंगे। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। तो वो आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, लिमिट लिख देंगे। सबसे ज़्यादा आपको पता चल रहा है कि 5 आया है, 5 के बीच में लिमिट्स आई है 5 वैक्स के। फिर आप इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो कैसे 5/100, 11/100 आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वाइज है। लेट एक्स हैव द लॉजिस्टिक्स पी डी एफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की पावर 2। इन्फिनिटी लिमिट है इसकी। सही है, बताओ ग्राफ बनाओ इसका। सही है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, फंक्शन बनाओ एक्स का, पी डी एफ निकालो वाई इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का। डी पार्ट इसमें हमें नहीं करना, ये काट दिया गया है एक्चुअली। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बी में। फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स बनाना है हमें। आपने कुछ नहीं, यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आपने थ्योरम लगाया और अप्लाई करी वैल्यूज़। सही है, और ये के पास आंसर आ गया। फिर सी पार्ट में आ जाए कि आपको वाई निकालना है। ई की पावर माइनस एक्स 1/x, 0 से लेकर लिमिट है वाई म्यू एक्स इज इक्वल समीशन माइनस एक्स। कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन, द इनवर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू माइनस लाइन वाई। जकोबियन इसमें लगा देंगे क्योंकि इन्फिनिटी वैल्यू है। पार्शल एक्स और पार्शल वाई डी वाई माइनस एल एन वाई। आपके पास आंसर इस तरीके से आ गया। सही है, और अब देखें ये रहा स्टेप ग्राफ। अगर आप गौर करें, अब देखें ये है क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेप ग्राफ। ये कैसे बना है, ये इस तरीके से बना है कि आप 1 x/15 था, 1 आप 15 पुट करेंगे तो आपके पास आती है 0.66666। ये आप चेक कर सकते हैं कि 0.666 लिखा हुआ है। फिर 2/15 था, 2/15 कर लें हम, वो आती 0.13333। इस तरीके से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। सही है, वो एक एक करके 2 पे इतनी बड़ी, फिर 3 पे कितनी बड़ी, चौथे पे इतनी करके स्टेप ग्राफ बन गया। अब ये है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का। ये वैल्यूज़ आपने कहाँ से उठाई, -5 से +5 से, ये जकोबियन वाले फॉर्मूले से उठाया क्वेश्चन नंबर 2 के। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल नंबर 8 भी हो गया। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल नंबर 9 पे। तो ये बात है प्रैक्टिकल नंबर 9 पे। A random sample of size 2 is drawn from the uniform distribution. Uniform distribution है, सही है। Use 100 applications to simulate the sampling distribution of y is equals to x1 plus x2. सही है, यानी x1 और x2 निकालना है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। सही, कंस्ट्रक्ट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिस्टोग्राम ऑफ y। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, जिसमें आपको क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। यार क्लास इंटरवल बनाने की ज़रूरत, हाँ सॉरी, क्लास इंटरवल तो बनेगा क्योंकि ग्रुप है। सही है, फिर टेली मार्क बनेगा, फिर एफ़ बनेगा यानी फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद आर एफ बनता है जो होता है एफ़ डिवाइड बाई समीशन एफ़। सही, और हिस्टोग्राम बनाना है तो क्लास बाउंड्री भी बनानी है आपको। यूजिंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी that y has a value less than or equal to the exact less than or equal to। सही है, फिर c में क्या है, द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज गिवन बिलो। y लिमिट है 1 से लेकर 0 तक, और फिर 2 - y लिमिट है 2 से लेकर 1 तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन b। सही है, यानी b के लिहाज से बताओ एग्जैक्टली यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बताओ। और फिर बताएगा d हाउ क्लोज आर द टू प्रोबेबिलिटीज़। एक c है जो आप समझ रहे एनालिटिकल निकाला है, यानी हमने कैलकुलेट करी है, और एक बी है जो हमने ग्राफ से बनाई है। कैसे बनाई ग्राफ, सारी करूँ टेबल से बताता हूँ। अब देखिए लिखा हुआ है सोल्यूशन शुरू हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/b माइनस है। ये लिमिट कहाँ से आई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की ये फंक्शन होता है। 1/b माइनस है और उसकी लिमिट होता है b से लेकर a, यानी 1 से लेकर 0 तक। सही है, और PDF इसका 1 ही होता है, राइट।
100 वैल्यूज़ बनानी है। x1 x2 आपने रैंडम वैल्यूज़ ली हुई हैं, x1 x2 प्लस कर दिया, ये बस आप सम करते जाएंगे, आपके पास वैल्यूज़ आ गई। फिर आप x1 x2 का तो कोई फ़ायदा नहीं, x1 x2 y में प्लस हो रहा था, y की फिर आप रेंज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जो x1 और x2 है, एस वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो आप y का फिर फ्रिक्वेंसी टेबल बनाएंगे, रेंज निकालेंगे, क्लास निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी क्लास इंटरवल बना देंगे, टेलीमार बना देंगे, फ्रिक्वेंसी बना देंगे और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बना देंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी 14 डिवाइड बाय 100 तो 0.14। इसी तरीके से सारों के साथ करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सी में हमने फिर वो एनालिटिकल हम निकालने कैलकुलेट कर रहे हैं कि जी वाई जो है वो 0 से लेकर 1 तक लिमिट है, आपने वैल्यू अप्लाई करी, आपके पास आंसर आ गया 0.5। और फिर आपने फिर दूसरे वाली फंक्शन की लिमिट अप्लाई करी कि 1 से लेकर 2 है, 2 माइनस वाई, और लिमिट थी 1 से लेकर 2, आपने अप्लाई करी, आपके पास आ गया 0.5, आंसर सेम आ रहा है। सही है। फिर आप इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। ये कहाँ से आया है? ये बड़े इंटरेस्टिंगली, चूँकि वैल्यूज़ 3 है आई सपोज़ क्लास इंटरवल पे कभी भी ज़िंदगी में हिस्टोग्राम नहीं बनता, तो उन्होंने गलत बनाया है एक्चुअली, क्लास बाउंड्री पे बनता है, तो ये फ्रीक्वेंसी बनता है 0 2 4 से लेकर 16 तक। सही है। लेकिन आपको क्लास बाउंड्री मुझे पता बनाना आता होगा। क्लास बाउंड्री का चले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो आपको शायद ही पता हो, क्योंकि ये ख़ुद ही मैंने एक तरीके से निकाला था, ख़ुद तरह मैंने एक्सपेरिमेंट करी तो वैल्यू निकाली थी कि क्लास बाउंड्री बनती कैसे है। आप 0.459 लें, यानी ऊपर वाली जो रॉ है या जो लिमिट है उसकी अपर लिमिट 0.459 और नीचे वाले की लोअर लिमिट यानी 0.460। 0.459 माइनस 0.460 आप करें, सही है, क्या लिमिट आएगी आपके पास? 459 माइनस 0.460 आपके पास आ रही है 0.001। सही है। उसको आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी पहले वाली लिमिट की अपर लिमिट और दूसरे वाली लिमिट की लोअर लिमिट को माइनस करें, फिर डिवाइड बाय 2 कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.0005 इसमें आ रहा है। अब वही तरीका है कि आप इसको क्लास बाउंड्री बनाते हैं, क्योंकि क्लास बाउंड्री में पहली वाली लिमिट की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट मिलानी होती है। सॉरी, हाँ, अपर लिमिट और लोअर मिलानी पड़ती है। तो इसमें अगर आप अपर लिमिट में पहले वाले की आप 0.0005 मिला दें, यानी ये 3 डिजिट्स हैं, 0.00000 मिला देंगे आप, जो ये 0.00055 आई कहाँ से? मैंने 0.59459 को माइनस करा 0.460 से और फिर डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो आपके पास आ गया 0.000, यानी समझ ले 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। सही है। तो 0.4595 हो जाएगा, और इसका जब आप 0.460 को 0.0005 से यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 से माइनस कराएंगे, तो आपके पास लिमिट जो है वो सेम हो जाएगी किससे? ऊपर वाली लिमिट की अपर लिमिट से, जो मैंने अभी चेक करा तो वही आ रही है। क्लास बाउंड्रीज में बनाना याद रखिएगा हिस्टोग्राम पे, क्लास इंटरवल पे कभी मत बनाइएगा। श्योर वो दिख रहा होगा लेकिन वो तरीका सही नहीं है। इस तरीके से प्रैक्टिकल नंबर 9 ख़त्म हो गया। अच्छा, इस PDF में प्रैक्टिकल नंबर 10 नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नंबर 10 भी बहुत आसान है। मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है, आपको समझ में आ ही जाएगा। सही है। चाहिए, मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड करा है। सही है। और ये रहा सवाल। प्रैक्टिकल नंबर 10, कंसिडर द गिवन फॉलोइंग इक्वेशन f(x) इज इक्वल्स टू 1/4 एक्सपोनेंशियल की पावर -x/4 x ग्रेटर दैन 0। सही है। इस फंक्शन से हमें पहले CDF निकालना है, पहले इस फंक्शन को बनाना है। सबसे मेन काम है एक्चुअली फंक्शन बनाना, और कुछ नहीं है इसमें। ये फंक्शन मैंने इसमें बनाया हुआ है, अगर आप लोग देखें। सही है। f(x) इज इक्वल्स टू 1/4, वही है x -x/4 x ग्रेटर 0। CDF हमने इसका निकाला, लेट f(x) इज इक्वल्स टू x0, लिमिट जो आपको 0 से लेकर दी हुई है कि x ग्रेटर दैन 0 यानी 0 से x, ft dt लगाया हमने, सपोज करा x की जगह हमने बस t लगा दिया ले, ताकि लिमिट्स अप्लाई करने में आसानी है। 1/4 e की पावर -t/4 dt हमने पर इसका एंटी डेरिवेटिव लिया जब, यानी सपोज डेरिवेशन के साथ, यानी आपने बस t/4 था, t/4 का आपने u सपोज कर लिया, -t/4 का आपने म्यू सपोज कर लिया, फिर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो du/dx हो जाएगा। जब आप u इज इक्वल्स टू -t/4 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो du/dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा
-1/4। सही है। फिर आप बस वैल्यूज़ ऊपर करेंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आपको पता है कैसे होता है, ये हमने एक्चुअली मैथ्स में तो बहुत ही बार करा है। सही है। हो कैसे रहा है, मैं आपका आंसर लिखा है, हो कैसे रहा आपको खुद ही पता है, मैंने आपको एक बेसिक हिंट भी दे दी है। सही है। ये लिमिट आएगी, इसमें अब लिमिट अप्लाई करेंगे 0 और x की t के बजाय। सही है। x आ गया -x/4 -4 e की पावर 0। सही है। e की पावर 0 यानी किसी चीज़ की भी वैल्यू पावर 0 हो जाए तो 1 बन जाता है, यानी -4, ये माइनस है। सही है। फिर -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी, -4 e की पावर x -x/4 ये आ गया। तो -4 और फिर एक्सपोनेंशियल -x/4। मैं जब आप -4 को +4 को -4 को कैंसिल आउट कर देंगे तो बन जाएगा सिर्फ -e -x/4। सही है। तो आपके पास ये फंक्शन बन गया 1 एक्सपोनेंशियल -x/4। अगर आप गौर करें तो यही ऐसा ही फंक्शन लिटरली बिल्कुल सेम यही फंक्शन प्रैक्टिकल 1 में भी है, बस उसमें 4 के बजाय 5 है। तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। सही है। फिर आप बस इसका इन्वर्स रेडियस लेंगे, fx1 e की पावर -x/4, e की पावर -x/4 यहाँ पे लिया है, 1 -fx आपने यहाँ पे लिया है। fx को मैंने y सपोज कर लिया आसान करने के लिए, मैंने log ले लिया क्योंकि मुझे एक्सपोनेंशियल ख़त्म करना है। तो -x/4 नीचे आ गया, ln 1 -y हो गया। मैंने 4 फिर इसको उधर फेंक दिया माइनस के साथ, तो ये हो गया -4 ln। सही है। 1 -y मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई भी आप करेंगे तो वही होगा। -4 से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो -4 मल्टीप्लाई बाय -x/4 डिवाइड की वैल्यू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट जाएगा और यहाँ पर बस -4 आ जाएगा, वैल्यू भी वही आएगी, तरीका वही है। सही है। ये आपके पास ये एक्चुअली एक्स की इक्वेशन है जिसमें आप रैंडम वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे वाई की जगह और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रैक्टिकल 1 में होगा। सही है। फिर जब आप वो कर देंगे आपके पास x मतलब आपके पास रैंडम नंबर आ जाएंगे, μ1 और μ2 समझ लें, और फिर x1 और x2 की जगह आप पुट करते रहेंगे वैल्यूज़। सही, जो भी रैंडम वैल्यू समझे 0.598 आई है आपके पास एक रैंडम वैल्यू, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो मैंने, एक सेकंड, जो मैंने आपको ये इक्वेशन दिखाई है। आप -4 ln 1 -y वाली इक्वेशन में पुट करते रहेंगे इसे। सही है। y की जगह जो भी रैंडम वैल्यू है वो कवर करेंगे, आपके पास इस तरीके से x1 आ जाएगा और x2 आ जाएंगे। फिर y निकालेंगे। सही है। फिर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y बनाना है, वही CI है, फ्रीक्वेंसी है, RF है, टेली मार्क है। सही है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y निकालेंगे। थ्योरेटिकल से क्या मुराद है भाई, अब f(x) का बस आप फंक्शन निकालना, आपके पास यही थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। सही है। और फिर कैरी आउट द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट फॉर y, उस पर भी आप निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस टेस्ट जो आपके पास था आप वो निकालिएगा, आपके पास भी फिर इस तरीके से ये प्रैक्टिकल या सवाल हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आपके 501 के भी सारे प्रैक्टिकल्स फिनिश हो चुके हैं और फिर मैं ये वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।